नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 9 के अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.a का प्रश्न संख्या 4 है। 3 तक के प्रश्नों को हमने अपने पिछले कक्षा में सॉल्व किया है। आज प्रश्न, तो आइए देखते हैं प्रश्न 4 में क्या है। प्रश्न 4 में है कि 1 और 2 के बीच का 5 परिमेय संख्या निकालें। 1 और 2 के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं उनमें से 5 परिमेय संख्या को हमको निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि 2 परिमेय संख्या को कैसे निकाला जाता है। 1 और 2 के बीच के परिमेय संख्या को हमको निकालना है। तो आइए उसको सॉल्व करके देखते हैं। किसी भी 2 संख्याओं के बीच का अगर परिमेय संख्या हमको निकालने कहता है तो क्या करते हैं हम लोग, उन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं। जो भी संख्या इसमें क्या है, 1 और 2 लेना था तो 1 और 2 को जोड़ दिए और उसमें डिवाइड कितने से कर दिए, 2 से कर दिए। डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 में 2 जोड़ देंगे तो ये हो गया 3 और इसके बटे में क्या था 2, ये हो गया 1। ये जो निकला ये परिमेय संख्या 1 हो गया हमारा। इसमें कह रहा है 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए अब इन दोनों के बीच का ही परिमेय संख्या हमको लेना है हर हाल में। तो एक परिमेय संख्या तो हमारे पास ये आया। तो देखिए इसमें अगर हम इसको जोड़ देंगे तो भी हमको एक परिमेय संख्या निकलेगा और इसमें अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो भी हमको एक परिमेय संख्या निकलता है। पहले हम लोग क्या करते हैं, 3/2 में ऐड करते हैं इस 2 को ऐड करते हैं और बटे क्या बोले 2। जितना भी संख्या, जो भी संख्या कह रहा है जिसके बीच का 2 परिमेय संख्या निकालने कह रहा है, उन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ के उसमें 2 से जब भाग दे देते हैं तो जो मान निकलता है वही हमारा एक नया परिमेय संख्या निकलता है। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो बटे हो गया। 2 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो 2 ही हो जाएगा। 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 होगा और 1 गुना 3 करेंगे तो यहाँ 3 हो गया, प्लस 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 होगा और 2 गुना 2 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4। अब देखिए ये वाला जो 2 है ये क्या हो जाता है, इसमें आके गुना हो जाएगा। इस 2 को इसमें गुना कर देना है तो ये क्या हो गया, 4 3 7 हो गया और ये 2 गुना हो जाएगा आपस में तो ये क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। परिमेय संख्या 1 यहाँ निकला था, ये हो गया हमारा दूसरा परिमेय संख्या। अब तीसरा निकालना है तो इस बार क्या करेंगे, अभी 2/3 में अभी हम 2 को जोड़े थे, इस बार हम लोग 2/3 में किसको जोड़ेंगे, 1 को जोड़ेंगे। हम 1 को भी जोड़ सकते हैं और 2 को भी जोड़ सकते हैं। 2 को जोड़ेंगे तो इसको किसके तरफ जोड़ेंगे, बाएं तरफ जोड़ेंगे, और अगर 1 को जोड़ेंगे तो इसको क्या करेंगे, संख्या के दाएं तरफ जोड़ेंगे। तो अब देखिए यहाँ हम लोग फिर से 1 लेते हैं, 1 जोड़ 3/2 और इसमें बटे कर देंगे 2। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो फिर से हमारे पास क्या हो गया, 2 हो गया और 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 होगा, 2 गुना 1 कर देंगे तो यहाँ हो गया 2 और जोड़ 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा। 1 गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 3 ही हो जाएगा और ये वाला 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ये हम पहले यहाँ बता चुके हैं। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये क्या हो गया, 3 जोड़ 2 करेंगे, 3 करेंगे तो ये हो गया हमारा 5 और 2 गुना 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4। अब देखिए एक परिमेय संख्या यहाँ निकला था, दूसरा परिमेय संख्या ये निकला और तीसरा परिमेय संख्या क्या हो गया, ये हो गया। ये हमारा तीसरा परिमेय संख्या हो गया। अब चौथा और पांचवा 2 और परिमेय संख्या निकालना है। तो देखिए अभी हम इसके आगे पीछे 1 और 2 को जोड़ चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 को जोड़ेंगे, इस परिमेय संख्या में 1 को फिर से जोड़ देंगे तो फिर एक नया परिमेय संख्या हो जाएगा। 2 संख्याओं के बीच का परिमेय संख्या जब हमको निकालना होता है तो पहले उन दोनों को जोड़ के उसमें 2 से भाग देते हैं और उसके बाद जब उसका जो एक संख्या निकल जाता है फिर उस संख्या में पहले वाले परिमेय संख्या या दूसरे वाले परिमेय संख्या को जोड़ते जाएंगे, नया परिमेय संख्या हमको मिलते जाएगा। इसमें तो 5 ही कहा है, अगर 10 कह देता है, 15 कह देता है तो इस तरह से हम उसमें जोड़ते जाएंगे और हमारा एक नया परिमेय संख्या क्या होगा, निकलते जाएगा। तो अभी तक में 3 परिमेय संख्या हमारा निकला है। अब चौथा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस बार इसका यूज करेंगे। अभी तक हम इसको लेके चल रहे थे, इस बार इसमें करते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, 7/4 जोड़ कर देंगे इसमें 2, इसको जोड़े हैं और बटे फिर क्या हो जाएगा 2। तो देखिए
यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इन दोनों का एलसीएम लिए तो ये हो गया आपका 4, और 4 में 4 से भाग देंगे तो एक बार में होगा, 1 गुना 7 करेंगे तो ये हो गया 7। अब ये 4 में 1 से भाग देंगे तो 4 बार में होगा, और 4 गुना 2 करेंगे तो ये हो गया 8, और यहाँ लिख देंगे हम लोग 4 गुना ये वाला 2, इसमें गुना कर देंगे तो ये इसमें गुना हो जाएगा, तो 4 दोनों ये वाला हो जाएगा 8, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 8 7 ये हो गया 15। तो ये हमारा निकल गया चौथा परिमेय संख्या। एक ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये हुआ और चौथा ये हो गया। और अब निकालना है हमको पांचवा परिमेय संख्या। तो इसके लिए नीचे जगह नहीं है, इस जगह पे हम छोटा सा करते हैं, पांचवा परिमेय संख्या इस जगह पे निकालते हैं। तो पांचवा परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या लेते हैं, फिर से हम इसी को यूज करते हैं, 7/4 को ही फिर से यूज करते हैं। इस बार 7/4 में क्या ऐड करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ लेते हैं 1 जोड़ 7/4/2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ नहीं है तो 1 कर दिया, ये क्या हो जाएगा 4 1 का एलसीएम हो गया हमारा 4, और 4 में 1 से भाग देंगे तो 4 बार में लगेगा, 1 गुना 4 करेंगे तो 4 ही हो जाएगा। ये हो गया 4 और जोड़ हो जाएगा, 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 बार में होगा, 1 गुना 7 करेंगे तो ये 7 हो गया। ये वाला देखिए इसमें क्या होता है, ये यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसको यहाँ ला के मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 7 4 11 और 4 दूनी 8। ये हमारा क्या हो गया, पांचवा परिमेय संख्या निकल गया। एक परिमेय संख्या हमारा हुआ था 3/2, दूसरा परिमेय संख्या हमारा हुआ 7/4, तीसरा परिमेय संख्या हमारा हुआ 5/4, चौथा परिमेय संख्या हुआ 15/8 और पांचवा परिमेय संख्या हुआ 11/8। आंसर में सेम परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम जोड़ेंगे हमारा जोड़ने का जो अलग अलग तरीका होगा, उस तरह से जब जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या हमारा क्या होगा, अलग अलग तरह का निकलेगा। बुक में आंसर में शायद इस तरह से दिया हुआ है कि अन्य कोई भी ले सकते हैं, हो सकता है कि सेम वही निकल जाए या हो सकता है कि वो दूसरा भी निकले। तो परिमेय संख्या आप भी निकालेंगे तो फिर आपसे भी कोई दूसरा निकल जाएगा, तो ये गलत नहीं होता है, अलग अलग परिमेय संख्या निकल सकता है। तो ये नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा जा रहा था, हम उसको निकाल चुके हैं पांचों परिमेय संख्या को, और ये नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को अच्छे तरह से समझे होंगे। अगर इसको समझने में आपको किसी तरह का दिक्कत होता है या कहीं कोई परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।